बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपका पहला चैप्टर है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? ये अनरेस्ट निरंजन के अनुसार किसी क्षेत्र में समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। हमारे यहाँ भाषाएं अनेक है, नस्ल अनेक, धर्म अनेक, उसके बावजूद हमारा एक राष्ट्र है। ये संविधान की देन है। ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इस तरह भावनाएं जो होती है, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करते थे और त्याग और निष्ठा की भावना रखते थे। एक राष्ट्र के लंबे प्रयासों को त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपने त्याग कर दिए, अपने बलिदान कर दिए राष्ट्र के प्रेम के लिए। यही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है। स्टेटस जनरल क्या है? स्टेटस जनरल फ्रांस की एक संस्था है, सभा है, जो 1789 के पहले था और बाद में नेशनल असेंबली बन गया। ठीक है। इससे पहले एक आम सभा थी जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी, जो बाद में इसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है और विधानसभाएं हैं राज्यों में, ये सभाएं होती है जो कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए, लोगों के विकास के लिए एक सभा करती है और निर्णय लेती है। उसी तरह फ्रांस में भी स्टेटस जनरल था जहाँ राज्य थे, बाद में नेशनल असेंबली बनाया गया। वियना कांग्रेस 1815 क्या है? ये वियना एक स्थान है। ठीक है। वियना क्या है? एक स्थान है। यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो 18 सितंबर से 14 जून 1815 को वियना से आयोजित किया गया था। ये स्थान का नाम वियना था, इसलिए वियना कांग्रेस कहा गया। कल्पनादर्शी एक यूटोपिया कहा जाता है। कल्पनादर्शी यूटोपिया, ये कल्पनादर्शी यूटोपिया है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। उसका असंभव होता है। इसमें जो है एक फ्रेडरिक सारियो ने एक कल्पना किया था जिसमें चित्र दिया गया है, इसमें बनाया गया है। ये अमेरिका के लोग, अन्य देशों के लोग जो हैं स्त्री पुरुष जा रहे हैं। ठीक है। इसमें स्त्री और पुरुष जा रहे हैं, जो कि इसमें अपने सपनों का एक संसार ऐसा रचा जो कि उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। ठीक है। ये फ्रेडरिक ने चित्र बनाया था जिसमें चित्र श्रृंखला की गई थी। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए चित्र में लोग जा रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए। दूसरी बात है ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो ज्ञान की प्रतीक है मशाल। उसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, जो अधिकार दिए गए हैं। जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह ये घोषणा पत्र है, अधिकार है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। देखिए ये ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं जो है, ये है। दूसरा अगला क्या है? फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस तिरंगे से पहचाना जैसे हमारे भारत का तिरंगा झंडा है, उसी से फ्रांस के तिरंगा झंडा है।
अब प्रतिमा के पास खड़ा उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। ये देखिए, काला, लाल ये सब झंडे थामे हुए हैं। इसमें ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपने नज़रें जमाए हुए हैं। ये ईसा मसीह हैं और लोग हैं, सारे धर्मों के हैं, जो कि देख रहे हैं और जो दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया गया है। उसके बाद निरंकुशवाद आता है। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है। जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती, जो सरकारें सैन्य बल पे या ताकत के बल पे और शासन करती है, वह निरंकुश सरकार होती है। दूसरा है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जनमत संग्रह कराया जाता है, सरकार बनाई जाती है, पंचायतें की जाती है, चुनाव किए जाते हैं, उसमें वोटिंग किया जाता है। लोग उसको क्या करते हैं, अपना पक्ष और विपक्ष में वोट डालते हैं और जिसका जनमत ज़्यादा होता है वही जो है नेतृत्व करती है। यही जनमत संग्रह कहा जाता है।